हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो आज ये जो है ये कंप्लीट अलजेब्रा हमारा पार्ट 2 है। एडवांस स्पेशल जो मैथ्स का बैच हमने स्टार्ट किया था उसमें अलजेब्रा हम पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में हमने 2 घंटे करीब पढ़ा था। पार्ट 2 है आज, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट जो 1 हुआ था उसमें हमने स्क्वायर के बेस पे जो फॉर्मूलेज हैं उन पे सारी कहानी पढ़ ली थी। पार्ट 2 के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्यूब के बेस पे जो फॉर्मूलेज हैं वो, ठीक है। तो 2 टर्म के हमने फॉर्मूले ऑलरेडी लिखवा दिए थे, तो उसी पे स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पिछला आपने पढ़ा होगा अच्छे से और आपने नोट्स भी प्रॉपर बनाए होंगे, ठीक है। जो मैंने आपसे बोला है उतना तो आप कर ही रहे होंगे ना, उतना करना आपको जरूरी है। तो ये फॉर्मूला था हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस बी होता है। यहाँ से यदि मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालूं तो वो ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी आ जाएगा। अब इसके बेस्ड पे क्वेश्चन अभी हमें करने हैं, वही सारे पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे जो लास्ट हमने पढ़ा था। लास्ट हमने क्या क्या पढ़ा था कि यदि हमें x प्लस वन अपॉन एक्स एम गिवन हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हमने फाइंड किया था, क्या होगा एम स्क्वायर माइनस 2 होगा, ठीक है। या x माइनस वन अपॉन एक्स फाइंड किया था कि क्या होगा एम स्क्वायर माइनस 4 होगा यदि ये गिवन है। तो वैसे ही हमने पढ़ा था कि x माइनस वन अपॉन एक्स यदि हमें m गिवन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा एम स्क्वायर प्लस 2। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस 4। ये सारा हम पढ़ रहे थे। फिर इसका रिवर्स भी हमने पढ़ा था कि यदि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन है और x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है तो प्लस 2 और रूट निकालेंगे। x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है तो माइनस 2 और रूट निकाल रहे होंगे, ठीक है। माइनस 2 और रूट निकालेंगे, ये प्रोसेस हमने पढ़ी थी। और एक और फॉर्मेट हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो वो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होगी। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो सारा हम क्यूब के बेस पे क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। और जब क्यूब के बेस पे क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं जिसमें हमें स्क्वायर और क्यूब दोनों का ही यूज हो रहा होता है, दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन वैसे ही पूछेगा कि x प्लस वन अपॉन एक्स आपको गिवन है और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब आपको फाइंड करना है। तो ध्यान से यदि देखें, एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, यदि हम x को a मान लें और वन अपॉन एक्स को b माने तो हमें a प्लस बी की वैल्यू क्या गिवन है m है, ठीक है। x को यदि a मान लें और वन अपॉन एक्स को b माने तो a प्लस बी हमें m है और हमें a क्यू प्लस बी क्यू फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू रख दो, a प्लस बी की जगह क्या रखेंगे आप m, तो m क्यू आएगा माइनस 3। a इंटू बी करोगे तो जब x इंटू वन अपॉन एक्स करोगे तो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ब्रैकेट में a प्लस बी है और वहां क्या रखेंगे m रखेंगे। तो x प्लस वन अपॉन एक्स यदि m गिवन है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या आ जाएगा हमारा एम क्यूब माइनस 3m। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब जो आ रहा होगा वो एम क्यूब माइनस 3m आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये ax प्लस वन अपॉन बी एक्स ऐसा कोई फॉर्मेट गिवन होता तो उस केस में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। यदि हमें ए एक्स क्यू वन अपॉन बी एक्स क्यू निकालना है तो वो एम क्यूब माइनस 3m तो आएगा ही। बस होगा क्या कि ये जो a इंटू बी करने पे कैंसिल हो गया था ना, केवल यही एक्स्ट्रा बढ़ेगा, बाकी तो एज इट इज होना है। a इंटू बी की वैल्यू क्या आ गई थी 1 आ गई थी। इस केस में a इंटू बी की वैल्यू हम लिखेंगे तो वो क्या आएगी a की जगह यहाँ a लिखा हुआ है और यहाँ 1 अपॉन बी लिखा हुआ है, तो वो वैल्यू आपको रखनी होगी, ठीक है। बस इतना यहाँ पे चेंज हो रहा होगा। तो जो हमने पिछला क्लास थी उसमें भी हमने ये सारा डिस्कस किया हुआ, ठीक है। तो आज की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और ये पहला फॉर्मेट है क्यूब के बेस पे और इसके बेस पे क्वेश्चन वैसे ही अलग अलग पैटर्न पे बनते हैं। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन लिखेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को पहले ट्राई करेंगे, उसका आंसर देंगे। देखिए, क्वेश्चन में हम बस थोड़ा सा आपके टाइमिंग की बचत हो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस को करने को आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, साथ में आप भी ट्राई कर सकते हैं और हम भी करते जा रहे होते हैं और आंसर आपके आ जाते हैं, ठीक है।
चलिए तो देखते हैं। पहला मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू 8 है और फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू। तो क्या आंसर आया होगा? ठीक है। और एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, मान लो x² प्लस 1/x² की वैल्यू जो है वो 7 है और फाइंड करना है x6 प्लस 1/x6 की वैल्यू। ये दो क्वेश्चन आपको दिए हुए, ठीक है। तो आपने जैसे ही देखा तो आपको दिख रहा है कि ये m की वैल्यू 8 है, 8q माइनस 3m, 8q माइनस 3 इंटू 8 आ जाएगा। तो 512 माइनस 24 तो 488 कितना आएगा? 488। और एग्जाम में चीजें कम लिखनी है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी यदि देखें तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। x6 को यदि देखो तो स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं, x6 को स्क्वायर का क्यूब लिखा जा सकता है। मीन्स यदि एक्स स्क्वायर को मैं a मानूं और 1/x² को मैं b मानूं तो a प्लस बी गिवन है और a³ प्लस b³ निकालना है। तो यहाँ भी वही होगा, m³ माइनस 3m, तो 7³ कितना होगा? 343 माइनस 21, 322 आपका आंसर बन जाएगा। क्या आंसर होगा? 322। ठीक है, आई थिंक समझ आ रहा होगा सभी को, क्योंकि वैसा ही कुछ मिलते जुलते ही तो क्वेश्चन है, कुछ अलग तो खास है नहीं। तो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। x माइनस 1/x की वैल्यू आपको दी हुई है 5 और x³ प्लस 1/x³ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो अभी देखो कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया कि उन्होंने जैसे ही देखा कि x माइनस 1/x है तो उन्होंने यहाँ क्या कर दिया कि 5³ प्लस 3 5 होना चाहिए, तो 125 प्लस 15 तो 140 आंसर आ गया, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, मैंने बोला वही थोड़ा सा अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करके चलो, भावनात्मक हमें नहीं होना है। मुझे ये बताओ, ये a माइनस बी लिखा है, a माइनस बी का जब मैं होल क्यूब करता हूं तो वो a³ माइनस b³ आता है, ना कि a³ प्लस b³ आता है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो मैं एक बार लिख दे रहा हूं ताकि आगे से कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये था, ठीक है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये था, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला जो था वो a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी है, और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी है। अब आप इस चीज को ध्यान से समझो कि जब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करूं या a माइनस बी का होल स्क्वायर करूं, दोनों केस में ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ रहा होता है। मीन्स आपको a प्लस बी दिया था तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा था, a माइनस बी दिया था तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही पूछा था। मीन्स a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आपको जो भी पूछ रहा था वो a प्लस बी a माइनस बी दोनों दे सकता है। लेकिन यहाँ यदि ध्यान से देखो तो a³ प्लस b³ तभी आएगा जब आपके पास a प्लस बी गिवन हो, और a³ माइनस b³ तभी आएगा जब आपके पास a माइनस बी गिवन हो। यदि हमें a³ प्लस b³ निकालना तो हमें a प्लस बी वैल्यू नॉलेज होनी चाहिए, a³ माइनस b³ निकालना तो a माइनस बी पता होना चाहिए। तो यहाँ तो आपको a माइनस बी गिवन है, x माइनस 1/x दिया हुआ है और x³ प्लस 1/x³ निकालना है, तो पहले आप x प्लस 1/x निकालोगे। x प्लस 1/x क्या होता है? अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस 4, तो 5 स्क्वायर प्लस 4 तो 25 प्लस 4 कितना आएगा? 29 आएगा। अब आप x³ प्लस 1/x³ निकाल सकते हैं। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे m³ तो 29 का क्यूब माइनस 3 रूट 29, तो 29 का क्यूब क्या होगा? 29 रूट 29 माइनस 3 रूट 29, तो 26 रूट 29 आएगा। अब इस चीज को भी समझना कि 29 का क्यूब यदि किसी को परेशानी है तो रूट 29 का क्यूब का मतलब आप उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो एक 29 बाहर आ जाएगा और रूट 29 रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मेट आपका बन रहा होगा। तो ये भी आप समझ पाए होंगे कि यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तो उसमें भी आई थिंक कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो आपने x प्लस 1/x यदि गिवन है तो फॉर्मेट जो थे वो आपने यहाँ तक के सारे आपको समझ आ गए। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन करेंगे, अच्छे सारे क्वेश्चन हमें बहुत सारे करने हैं, कुछ एक फॉर्मेट हम समझते हैं। ठीक है, उस चीज को ध्यान से देखना। देखिए
आपको यदि x प्लस 1/x m गिवन है तो आपने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल दिया, m स्क्वायर -2 होता है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल दिया, m क्यूब -3m होता है। ठीक है, अब आपको x की पावर 4 निकालना है तो आपको पता है कि स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो x की पावर 4 भी आपको पता है, आप निकाल देते हैं। मान लो क्वेश्चन x की पावर 5 पूछ लेगा, यह क्वेश्चन सपोज हमसे x की पावर 6 पूछ लेगा, ये क्वेश्चन सपोज हमसे x की पावर 7 पूछ लेगा। इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि यदि ये सारे हमसे पूछे जाते हैं तो हम इनको कैसे कर रहे होंगे। x की पावर 5 यदि पूछ रहा है या 6 पूछ रहा है तो जैसे पहले मैं 6 की बात कर लूं, क्योंकि 6 जस्ट अभी आपने निकाला था, आपको दिख रहा है कि यदि हमें x की पावर x प्लस 1/x यदि हमें गिवन है और हमें x की पावर 6 निकालना है तो देखो x की पावर 6 को मैं चाहूं तो मैं स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूं। ठीक है, मतलब यदि इसको मैं देखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इसको स्क्वायर का क्यूब। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि सर आप इसे क्यूब का स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे क्यूब का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आप दोनों ही लिख सकते हैं। मीन्स यदि x की पावर 6 आपसे पूछ रहा होगा तो पहले आप स्क्वायर करोगे और स्क्वायर का आप क्यूब कर दे रहे होंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले क्यूब करेंगे फिर क्यूब का स्क्वायर कर दे रहे होंगे। ये कंपलसरी नहीं है कि पहले स्क्वायर ही करना है या पहले क्यूब ही करना है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, वो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से निकालेंगे। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा जो नंबर हमें गिवन है वो नंबर कैसा है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में आपको करा देता हूं, क्वेश्चन आया x प्लस 1/x √5 है और x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 पूछ रहा है। अब आप एक बार सोचो कि सर हम क्वेश्चन को यदि करें तो पहले स्क्वायर निकालना इजी है या क्यूब निकालना इजी है। हमें जो इजी होगा हम वो करेंगे, हमें क्वेश्चन अपनी सहूलियत के लिए करना है। एग्जामिनर ने एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, अब आपने उस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला, यहाँ उस मेथड पे एग्जामिनर को मतलब नहीं है। आपने आंसर क्या निकाला, क्या ऑप्शन लगाया, उसको बस उतना ही देखना है। तो आप पहले स्क्वायर कर लें पहले क्यूब कर लें, उससे क्या दिक्कत होगी। तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से करेंगे। यदि √5 का आप क्यूब करोगे तो √5 का क्यूब करने से रूट नहीं हटेगा, लेकिन यदि √5 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। बात को समझ रहे हैं। तो यदि मैं पहले स्क्वायर कर लेता हूं तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो एक नंबर इजी आ जाएगा। तो हम पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, m स्क्वायर -2, तो √5 स्क्वायर -2 तो 3 आ जाएगा। √5 का स्क्वायर -2, अब वो लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए मैं लिख दे रहा हूं यदि किसी को जरूरत दिक्कत है तो। √5 स्क्वायर -2 तो 3 आएगा। और फिर हम इस स्क्वायर का क्यूब कर देंगे, तो स्क्वायर का जब क्यूब करोगे तो 6 मिल जाएगा, स्क्वायर का क्यूब करोगे तो 6 मिल जाएगा। तो m क्यूब -3 इंटू m, तो 27 - 9 क्या आएगा, 18 आएगा। तो वो डिपेंड करेगा नंबर पे। मान लो यदि क्वेश्चन होता, सपोज क्वेश्चन है x प्लस 1/x जो है वो 5 है, x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ फिर हमें सोचना है कि हम पहले क्या करें। यदि आप यहाँ पहले स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर आपको पता है कि 5 स्क्वायर -2 तो 25 - 2 23 आएगा। फिर क्यूब करोगे तो 23 का क्यूब करना होगा। अब आप बताओ 23 का क्यूब याद है क्या, यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, अब याद नहीं है तो निकालने में टाइम वेस्ट होगा ना, हमें उस टाइम की ही तो बचत करनी है। लेकिन यदि मैं पहले क्यूब कर लूं, 5 का क्यूब मुझे याद है और फिर स्क्वायर कर लूं तो स्क्वायर निकालना इजी होता है। तो यहाँ पे हम पहले क्यूब कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। तो क्यूब यदि मैं निकालूं तो m क्यूब -3m तो 110 आएगा। फिर मैं यदि इस क्यूब का स्क्वायर कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगी और वो आएगी। अब स्क्वायर कर रहे हैं तो m स्क्वायर -2, तो 1 2 1 -2 कर रहे होंगे तो 1298। ठीक है, 12,098 आपका आंसर बन जाएगा।
ठीक है। तो x की पावर 6 निकालना तो आप स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं, क्यूब का स्क्वायर कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा इजी हो रहा है, किसको निकालने में हमें ज्यादा सहूलियत है। क्लियर। तो x की पावर 6 भी समझ आ गया, ठीक है, ये भी हो गया। क्या आप इसको चाहो तो आप इसको स्क्वायर का क्यूब कर दें, या फिर आप क्यूब का स्क्वायर कर दें। अब बात करते हैं कि 5 निकालना है, ठीक है। बात करते हैं कि यदि हमें x की पावर 5 निकालना है, देखिए पावर 5 तो तब मिलेगी जब आप स्क्वायर को क्यूब से मल्टीप्लाई करो, बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। मतलब यदि मैं एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पावर 5 मिल जाएगी। तो करके देख लेते हैं। तो आपने एक्स स्क्वायर निकाला, एक्स क्यूब निकाला और आपने उनको मल्टीप्लाई किया। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 1/x³ प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/x² x³ 1/x² 1/x³। तो बेस इक्वल है, पावर ऐड होगी, यहां भी बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ स्क्वायर से क्यूब कटेगा तो 1/x बचेगा, यहाँ स्क्वायर से क्यूब कैंसिल तो 1x बचेगा, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी थी, तो इसको इस तरफ ले जाके क्या करना होगा, माइनस। मतलब यदि देखें तो x5 प्लस 1/x5 इक्वल में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1/x। माइनस क्या होगा, x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x हो जाएगा। आई थिंक समझ रहे हैं कि यदि मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, सॉरी पावर 5 फाइंड करनी है तो ये करना होगा। अब देखो ये x के टर्म में जब आप लिख रहे हैं तो आपको टाइम लग रहा है। यदि इस क्वेश्चन को आप कोई संख्यात्मक मान पे न्यूमेरिकल वैल्यू पे करोगे तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन बड़े आसानी से आपका हो गया, ठीक है। मीन्स यदि क्वेश्चन आपको आ गया, क्वेश्चन आया कि x प्लस 1/x जो है वो √5 है, x5 प्लस 1/x5 बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया सपोज हमारे पास। अब आप देखो, आप इसका स्क्वायर निकालोगे, इसका स्क्वायर m² - 2 होता है, √5 का स्क्वायर 5 - 2 कितना आएगा, 3। इसका ही क्यूब निकालेंगे, m³ - 3m होता है, तो √5 का क्यूब -3m करोगे तो 2√5 आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन चलो ये भी लिख ही देते हैं, कुछ बच्चे बाद में बोलते हैं कि सर आपने ये लिखा नहीं, समझ नहीं आया। तो ये हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, m³ - 3m, तो ये कैलकुलेट करोगे ये आएगा। अब आपको पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 से और माइनस करना है x प्लस 1/x की वैल्यू को। तो 6√5 माइनस √5 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5√5। क्या रहा होगा, 5√5, ठीक है। तो हमें स्क्वायर निकालना है और क्यूब निकालना है, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस 1/x की वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना। तो स्क्वायर निकालोगे तो √5² - 2 3 आएगा, क्यूब निकालोगे तो m³ - 3m लगाएंगे तो 2√5 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से √5 माइनस कर देंगे, 5√5 आंसर हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो ये आसान है। अब यदि मान लो क्वेश्चन आपका आया कि आप x7 बताइए, तो अभी आप थोड़ा सा सोच पा रहे होंगे कि 7 को यदि देखें तो 7 आएगा 3 + 4 करने पे या 2 + 5 करने पे। मतलब आप चाहो तो आप एक्स स्क्वायर को x पावर 5 से मल्टीप्लाई करो या x क्यूब को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत यह है कि पहले 5 निकालना होगा जो कि थोड़ा सा लेंदी है। तो हम 3 और 4 को यदि देखेंगे तो ज्यादा इजी है। तो आप x की पावर 7 निकालने के लिए x क्यूब को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते, x क्यूब को x की पावर 4 से, मीन्स मैं x क्यूब को मल्टीप्लाई करूंगा x पावर 4 से। तो यहां पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। पहले x क्यूब को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 प्लस x क्यूब इंटू 1/x की पावर 4,
फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1/x³ इंटू एक्स पावर 4, 1/x³ इंटू 1/x पावर 4। बेस इक्वल है, पावर ऐड होगी, यहां भी पावर ऐड होंगी, यहां क्यूब से 4 कैंसिल, यहां क्यूब से 4 कैंसिल। यहां आप देख रहे होंगे कि फिर से इस वैल्यू को ले जाके हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, मीन्स यहां यदि ध्यान से आप समझो तो x7 जो आ गया वो आ गया x³ इंटू x4, और इसमें से माइनस करेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू को। इसमें से माइनस जो होगा वो x प्लस 1/x की वैल्यू आपको माइनस करनी होगी। ये फिर आसान है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू भी करना ना, हमें तो x थोड़ी बार बार लिखते रहना कि हम x बार बार लिख रहे होंगे, तो क्वेश्चन आसान होगा। मीन्स क्वेश्चन यदि आपका आ गया कि x प्लस 1/x की वैल्यू √7 है, x पावर 7 प्लस 1/x पावर 7 निकालो। ठीक है, करो अब एक बार क्वेश्चन को, क्या आंसर आना चाहिए। तो पहले तो स्क्वायर निकालना है, तो √7 का स्क्वायर -2 5, फिर उसका स्क्वायर तो 25 - 2 23। ठीक है, यदि आपको सारा पैटर्न क्लियर है तो आप मन में छोटे छोटे से नंबर्स आते हैं, ऐसा नहीं होता कि यहाँ कभी बहुत बड़े नंबर आ जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, नंबर आपको बहुत छोटे ही मिलेंगे, ज्यादातर सिंगल डिजिट में ही नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ओरली आपने x4 निकाल दिया कि कितना आ गया आपका, √7 - 2 आया 5, फिर 25 - 2 तो 23 आ गया। क्यूब निकालोगे तो √7 का क्यूब तो 7 - 3 तो 4√3, 4 इंटू 23 करोगे -√7 कर दोगे। बड़ा आसान है। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार, और ये लिखना आपको धीरे धीरे छोड़ना है। और यदि आप सोचो कि सर हम एक साथ छोड़ देंगे तो वो पॉसिबल नहीं, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगा। यहाँ -√7 नहीं लिखना, -√2 लिखना है। चलिए, तो √7 का स्क्वायर -2 तो 5 आएगा, फिर से स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4। तो 5 स्क्वायर -2 कितना आया, 23। इसी का ही हमें क्यूब करना है, तो क्यूब कर रहे होंगे तो m³ -3m, तो √7 का क्यूब -3√7, तो √7 का क्यूब कितना होगा, 7√7 -3√7, तो ये कितना आएगा, 4√7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 5 स्क्वायर -2 23, तो 23 इंटू 4√7 होगा, और माइनस कर रहे होंगे उसमें से √7, 23 इंटू 4√7 होगा, और -√7 करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 23 इंटू 4√7 बड़े आसानी से आप कर सकते हैं कि 92 माइनस कर रहे होंगे तो 91√7 आएगा। ठीक है, 23 चौके 92, और उसमें से एक रूट घटाना है तो आपका आंसर 91√7 आ जाएगा। आई थिंक सभी समझ गए हैं, ये सारा सभी को क्लियर है कि 5 निकालना है तो उसके लिए आपको स्क्वायर को क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा, और उसमें से आप माइनस करोगे x प्लस 1/x की वैल्यू को। 7 निकालना है तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे क्यूब से, और यहाँ भी माइनस होगा x प्लस 1/x की वैल्यू, यहाँ भी माइनस होगा x प्लस 1/x की वैल्यू। मीन्स यदि क्वेश्चन आपका आ गया, क्वेश्चन आया कि x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, पहला क्वेश्चन है x² प्लस 1/x² निकालो। दूसरा क्वेश्चन है x³ प्लस 1/x³ निकालो। तीसरा क्वेश्चन है x4 प्लस 1/x4 निकालो। चौथा क्वेश्चन है x5 प्लस 1/x5 निकालो। एक ही कमेंट में सारे आंसर देना। फिर है x6 प्लस 1/x6 से निकालो। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन सारे के सारे आपको निकालने हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम देखते जाते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें x प्लस 1/x, तो m² -2 4 स्क्वायर -2 कितना आ रहा होगा, 14। क्यूब करना है तो m³ -3m, तो 4 का क्यूब इंटू 3 इंटू 4 तो 64 - 12 क्या आएगा, 52। पावर 4 निकालना है तो स्क्वायर का स्क्वायर होता है, तो 14 स्क्वायर -2 तो 196 -2 194। पावर 5 निकालना है तो स्क्वायर को क्यूब से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है 4, तो कितना आ जाएगा, 70 28 में से 4 आप माइनस कर रहे होंगे तो 724। ठीक है, कितना आएगा, 724।
एक्स 6 निकालना है तो स्क्वायर का क्यूब करोगे या क्यूब का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो क्यूब का स्क्वायर या स्क्वायर का क्यूब। तो आपके पास स्क्वायर है 14, यदि आप इसको 14 का क्यूब याद है तो अच्छा है, 14 का क्यूब कर दो, नहीं तो आप 52 का स्क्वायर ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। 14 का क्यूब याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप 52 का निकाल सकते हैं। तो मैं क्यूब का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 52 स्क्वायर माइनस 2, 52 का स्क्वायर 2704 माइनस 2 होता है, तो 2702 आएगा। यदि मान लो आपसे पावर 7 भी पूछ लेता तो 7 पावर पे भी आप निकाल सकते थे, 7 पावर पे भी आप क्वेश्चन को कर सकते थे। उस पे भी कुछ इसी तरीके से आपको करना होगा। पावर जो 4 आई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप पावर 3 से, मीन्स 194 और 52 को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर देंगे 4। ठीक, चलिए, तो ये हो गया कि यदि a प्लस बी का होल क्यूब है। अब देखो अभी मैंने क्वेश्चन थोड़े से कम कराए हैं, और भी क्वेश्चन करने की जरूरत है वेरिएबल के साथ और इन सभी के साथ। तो थोड़ा सा पैटर्न हमने समझ लिया, क्यूब का और माइनस वाले का समझ लेते हैं लास्ट में। आज हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे सारे क्वेश्चन होंगे। और जब ये हमारा हो जाएगा तो इरेशनल नंबर के बेस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इरेशनल नंबर के बेस पे मान लो आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है, और इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 क्या है। ये तो जैसे छोटा सा नंबर लिखा है, कुछ बड़े नंबर्स के साथ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारे इरेशनल नंबर के साथ भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार फॉर्मेट पढ़ लें तो हम हर एक चीज पढ़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आपको अभी हमने स्टार्ट किया बेसिक, धीरे 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 पढ़ रहे हैं। अभी हमने 2 ही घंटे तो पढ़ा है, कम से कम हमें 30 घंटे पढ़ना है, तो बहुत बाकी है, बहुत कुछ पढ़ेंगे, बिल्कुल परेशानी ना लें। तो माइनस में जो फॉर्मूला था वो था a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये फॉर्मूला था। यहां से भी हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी होगी, तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी होगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी होगा। अब यहां पे भी वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स आपको दिया है और एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू आपको फाइंड करने को पूछा है। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो a माइनस बी की जगह आप क्या रखोगे, m क्यूब प्लस 3, a इंटू बी करोगे तो कैंसिल, और a माइनस बी की जगह m, तो m क्यूब प्लस 3m आ गया। और यदि ax माइनस 1 अपॉन बी एक्स इक्वल m है और ax क्यूब माइनस 1 अपॉन बी एक्स क्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो वो m क्यूब प्लस 3m होगा। और यहाँ a और b की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, a और b की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यदि क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से आ जाता है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स 9 है और एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू आपको निकालना है, ठीक है, तो क्या आंसर आया। या मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया जाता कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 7 है और एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू बताओ। ये दो क्वेश्चन है, दोनों के आंसर करो फिर हम समझते हैं। तो देखते हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स है तब तो सीधा सीधा हो जाएगा m क्यूब प्लस 3m, तो 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9, ठीक है, तब तो डायरेक्टली हो जाना, उसमें कोई प्रोसेस की बेसिस हमें जरूरत नहीं पड़ रही होगी। क्लियर है, तो यहाँ 9 का क्यूब कितना आएगा, 729 प्लस 27, ठीक है, तो 756। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा चुका हूँ, आज ही की क्लास में हमने शुरुआत में ये डिस्कस किया है कि ये x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया है, लेकिन पूछा एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू है। तो एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू तो तभी निकाल पाओगे ना जब x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हो। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालते हैं, माइनस निकालने के लिए अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस 4 होता था, 7 स्क्वायर माइनस 4, तो 49 माइनस 4 क्या आएगा, 45। अब आप लगाओगे तो m क्यूब मीन्स रूट 45 का क्यूब प्लस 3 रूट 45, तो रूट 45 का क्यूब क्या होगा, 45 रूट 45 प्लस 3 रूट 45, तो 48 रूट 45। तो आई थिंक अभी यहाँ तक जो भी पैटर्न, जो भी चीजें, जो भी फॉर्मेट हमने पढ़े हैं तो आपको सभी समझ आ गए होंगे। क्लियर। अब यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स गिवन है
और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा जाए तो आपने बोला सर m² प्लस 2 आएगा। x³ प्लस 1/x³ पूछा जाए तो आपने बोला m³ प्लस 3m आएगा। लेकिन यदि x5 माइनस 1/x5 पूछे, x7 माइनस 1/x7 पूछे, या x6 माइनस 1/x6 पूछे, तो इन तीनों को हम एक एक करके समझते हैं। पहले 5 देखते हैं, फिर 7 देखते हैं, फिर 6 देखते हैं कि ये कैसे निकालने होंगे। वैसा ही कुछ लॉजिक है, उसी तरीके से हम सोचेंगे। तो आप एक बार साथ में खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि 5 निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा। ये आपको पता है कि यदि मैं आपसे बोलूं कि 5 निकालो, तो आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इसके लिए स्क्वायर को क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ध्यान ये रखिएगा कि आपको x माइनस 1/x गिवन है, तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन क्यूब जो आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। क्यूब माइनस में आ रहा होता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स की पावर 5 डायरेक्टली लिख दूं, अब तो समझ पा रहे होंगे। जब एक्स स्क्वायर को 1/x³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? -1/x आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? x आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस इक्वल है, पावर ऐड होंगी तो -1/x की पावर 5 आएगा। यहां से यदि देखें तो x पावर 5 -1/x पावर 5, ये हमने आगे लिखा, प्लस ये x था -1/x है। इसको फिर इस तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट करोगे, मीन्स x पावर 5 यदि देखें तो ये भी हमारा x² इंटू x³ माइनस x माइनस 1/x आ गया। ये भी सेम वही आ रहा है, इसमें भी ऐसा नहीं कि कुछ नया कुछ आ रहा हो। अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं 7 की, कि 7 क्या आएगा। तो एक बार 7 को भी देख लेते हैं कि x पावर 7 यदि निकालना है तो हमने डिस्कस किया था कि इसके लिए हमें 4 लेना होगा। x4 लेंगे और x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x4 को x³ से मल्टीप्लाई करते हैं, x³ यहां माइनस आएगा, x³ जो आएगा वो यहां क्या आएगा? माइनस कर लेते हैं। तो x4 को पहले किया x³ से, x4 को फिर किया हमने 1/x³ से, फिर 1/x4 को हमने मल्टीप्लाई किया x³ से, 1/x4 को मल्टीप्लाई किया 1/x³ से। अब देखो इनके बेस इक्वल है तो पावर ऐड होंगी, इनके बेस इक्वल है तो ये भी पावर ऐड होंगी, होगी। यहाँ x4 है, यहाँ क्यूब है, तो कैंसिल होगा तो -x, ये कैंसिल होगा तो प्लस 1/x। अब देखिए इसकी वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, लेकिन इस वाली वैल्यू को उस तरफ ले जाके माइनस करोगे। अब लेकिन यहाँ ध्यान से समझो, हमें गिवन क्या है? x माइनस 1/x, हमें x माइनस 1/x गिवन है, लेकिन ये तो -x प्लस 1/x आया, तो इसमें माइनस कॉमन लेना होगा। मींस इसको आप आगे जब देखोगे इसमें माइनस कॉमन लोगे तो ये x -1/x बनेगा, जो हमें गिवन था। क्योंकि हमें -x प्लस 1/x की वैल्यू थोड़ी नॉलेज है, तो वो तो कुछ काम का ही नहीं था, तो ये माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब हुआ क्या कि जब ये वैल्यू यहाँ माइनस में है और ये इस तरफ आएगी तो ये क्या होगी? प्लस में होगी। ये क्या होगी? प्लस में आएगी। मीन्स यहाँ पे x4 और x³ को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ये प्लस में आया। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि बाकी सभी में तो ये माइनस में था, ये केस जो है ये थोड़ा सा क्या है? अलग है। क्या अलग है? यहाँ तो स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे क्यूब से, और यहां भी ये माइनस ही होगा। जब x प्लस 1/x था तब भी ये माइनस ही हो रहा था। बस 7 वाले केस में हो क्या रहा है कि आप मल्टीप्लाई करोगे 4 को क्यूब से, और यहां ये क्या होगा? प्लस होगा।
ये फिर ये बीच में माइनस है, ठीक है, तो बार बार प्लस लग जा रहा है। तो आई थिंक अभी कोई परेशानी किसी को नहीं होगी, सारा आप समझ पा रहे होंगे कि फॉर्मेट क्या है, ठीक है। अब चलो 6 की बात करनी है तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे देख लें। हाँ, तो एक क्वेश्चन आप बता दो। यदि क्वेश्चन आया x माइनस वन अपॉन एक्स 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स फाइव माइनस वन अपॉन एक्स फाइव क्या होगा, एक्स सेवन माइनस वन अपॉन एक्स सेवन क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर प्लस टू, एम स्क्वायर प्लस टू होता है तो 4 प्लस टू 6 आएगा, एम क्यूब प्लस थ्री एम तो 2 का क्यूब 8 प्लस थ्री इंटू टू तो 14 आएगा। यहाँ स्क्वायर क्यूब को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और माइनस कर रहे होंगे 2 को, तो 82 आएगा, 14 6 84। यहाँ हमें x4 चाहिए है, x4 को भी निकाल देते हैं। अब x4 क्या होता है, स्क्वायर का स्क्वायर, x4 क्या होता है, स्क्वायर का स्क्वायर। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब हम स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं ना, तो ये वैल्यू तो यहाँ से माइनस से प्लस में आई, लेकिन फिर प्लस से जाती, तो ये मैं पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ 6 स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो 34 आएगा। तो यहाँ में 4 को मल्टीप्लाई करना है क्यूब से, और यहाँ ये प्लस 2 होगा। ये बिल्कुल गड़बड़ी ना करें, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे कि 478 अराउंड आपका आंसर आ जा रहा होगा। ये सारे फॉर्मेट आपके क्लियर हो गए। अब एक लास्ट बात करनी है कि सर यदि x पावर 6 माइनस वन अपॉन एक्स पावर 6 हमें निकालना होगा तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। यदि हमें माइनस में निकालना है तब हम कैसे करेंगे, तो उसको भी समझ लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत थोड़ी है, उसको भी हम समझ लेते हैं। अब इसको आप थोड़ा सा अपने मन से सोच सकते हो। कैसे मन से सोच सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया है। मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी ये फॉर्मेट पूछे और n इवन हो, n क्या हो, इवन हो, सम संख्या हो, तो कभी भी यदि इवन नंबर पे माइनस में पूछेगा ना, तो उसका एक ही तरीका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इवन में माइनस में कोई दूसरा फॉर्मूला तो है ही नहीं, एक ही फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी का एक ही फॉर्मूला, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। तो आपको वही फॉर्मूला लगाना होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का ही फॉर्मूला आप लगाओगे, तभी आपको वैल्यू मिल रही होगी। तो यहाँ पे यदि देखें तो x की पावर 6 माइनस वन अपॉन एक्स पावर 6 जब पूछ रहा है तो उसको वही करना होगा। मीन्स यदि इसको आप देखो तो आप इसको स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी मीन्स एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, और a माइनस बी तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। तो मान लो क्वेश्चन हमारा था, जैसे क्वेश्चन हम वही लिख दें कि x माइनस वन अपॉन एक्स 2 है, x6 माइनस वन अपॉन एक्स 6 निकालो, ठीक। तो एक बार ट्राई करो, बताओ कि क्या आंसर आएगा। तो यहां हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि हम एक्स क्यूब और एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यदि a माइनस बी गिवन है तो ए क्यू माइनस बी क्यू तो डायरेक्ट ये निकल आएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, एम क्यू प्लस थ्री एम, मीन्स एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू टू तो 14 आ गया। लेकिन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब नहीं निकलेगा, ये वैल्यू तो 14 आ गई। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब नहीं निकलेगा, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब के लिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स निकाल देते हैं। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा, अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस 4, तो रूट 8 आएगा। रूट 8 को आप चाहो तो 2 रूट 2 लिख सकते हैं, या भी रूट 8 ही लिखा रहने दें। अब आप एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालोगे, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब यहाँ से निकलेगा, और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, एम क्यूब माइनस थ्री एम, तो रूट 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू रूट 8, तो ये क्या आएगा, 5 रूट 8 आएगा। तो 5 रूट 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आंसर 70 रूट 8 होगा, और ये जिस जिसका आया है उन सभी का आंसर सही है।
आई थिंक कहानी समझ गए, पैटर्न समझ गए, सारा फॉर्मेट क्लियर है, हर एक पॉइंट आपको समझ आ गया। स्क्वायर के बेस पे अभी तक के जो मैंने समझाए थे बेसिक मैंने समझा दिया। अब हम अच्छे अच्छे बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब मैंने जैसे आपसे पहले ही बोला कि अलजेब्रा में, एडवांस के किसी भी टॉपिक में, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे आपका कॉन्सेप्ट भी उतने अच्छे से क्लियर होगा, स्पीड भी उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ हमें स्पीड भी तो चाहिए ना। हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन स्पीड में करना है। एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया भाई आप आराम से बैठ के सोचते रहो। आपको टाइमली क्वेश्चन करना है। तो टाइमली क्वेश्चन तो तभी होगा जब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने की हो। तभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अभी कुछ बेसिक ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, और लास्ट में मैंने जैसे आपसे बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 लिखा है, ए पावर 7 प्लस 1 अपॉन ए पावर 7 आपको निकालना है, ठीक है। और ऑप्शन भी दे देता हूँ, चलिए ऑप्शन भी दे देता हूँ। 1 0 माइनस 1 2, ये ऑप्शन आपको दिए हुए, ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिए हुए। देखो हमसे ए पावर 7 प्लस 1 अपॉन ए पावर 7 यदि पूछा है तो उसके लिए ए प्लस 1 अपॉन ए गिवन होना चाहिए। तो यदि मैं इस गिवन इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दूं, मैं ए से डिवाइड कर दूं, लिख दे रहा हूं मैं, ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बच्चों वाली बात है। तो ये कैंसिल होगा तो ये ए आएगा, ये 1 अपॉन ए होगा, और ये तो 1 हो गया, ये इस तरफ जाएगा तो 1 हो गया। तो ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। अब हमें 7 निकालना था। ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ गई, हमें 7 निकालना है, ठीक। और देखो ये क्वेश्चन है, यदि मान लो आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि चीज़ें ऐसे हो रही। आपने यदि क्वेश्चन पढ़ा है तो आप इसको बहुत जल्दी ऑप्शंस का यूज भी करोगे और सारा कुछ मिला जुला के बड़े जल्दी से आंसर आपका आ जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन चीज़ें मैंने बोला कि हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हमें सीखना है और फिर स्पीड बढ़ानी है। पहले समझ तो जाए, कॉन्सेप्ट तो समझो, सीधा मैं आपको बोल दूं कि ये आंसर होगा, ये फॉर्मूले से है, ये सारा तो रटने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट हमें समझ आना चाहिए। तो ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ए प्लस 1। अब इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि ए प्लस 1 अपॉन ए 1 होगा। अब आपको चाहिए 7, आपको पता है 7 होता है 4 इंटू 3, मतलब ए पावर 4 इंटू 3। तो स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर स्क्वायर करोगे तो माइनस 1, मतलब ए पावर 4 माइनस 1 आएगा। क्यूब करोगे तो माइनस 2 आएगा, तो 2 माइनस 1, तो 1 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कोई ट्रिक या कोई रटने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ आपको बिना पेन पेपर के बेसिक से भी 10 सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगा। जो मैंने आपको तरीका बताया उससे ही आपका 10 सेकंड में क्वेश्चन आएगा। तो एक बार जब हमारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तो पहले हम सीख तो लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी मैं जो लिख रहा हूँ मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब लिखने की आदत छोड़ो। तो ए स्क्वायर क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस 1 होगा। फिर इसका जब स्क्वायर करोगे तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये फिर से माइनस 1 आएगा। इसका ही डायरेक्टली क्यूब करोगे तो एम क्यू माइनस 3m, तो फिर माइनस 2 आएगा। तो इसके लिए क्या होगा, माइनस 1 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस करना है। तो ये 2 माइनस 1 कितना आ जा रहा होगा, 1। ये आंसर हो गया। 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है, ये जो मैं क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं ये एग्जाम के ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया, ठीक है। ऑप्शन लिख दे रहे हैं, 4284, 4281, 4287, 4278। चलिए ये सारे ऑप्शन हैं। तो यहां हमें समझ आ रहा है कि इसको मैं ए से डिवाइड करूंगा तो ए से यहां भी डिवाइड होगा, यहां भी डिवाइड होगा, यहां भी डिवाइड होगा। तो ये ए माइनस 1 अपॉन ए, और ये 3 इस तरफ आएगा तो ये यहां हो गया। अब ए पावर 7 माइनस 1 अपॉन ए पावर 7 निकालनी है तो पहले तो 4 निकालना होगा और क्यूब निकालना होगा। 4 तो स्क्वायर माइनस 2 7, फिर 47 आ जाएगा 4। क्यूब की वैल्यू यदि निकालोगे तो क्यूब की वैल्यू एम क्यू माइनस 3m, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा तो 36 आ जा रहा होगा, और फिर माइनस कर देना, ठीक है। तो एक बार प्रोसेस क्लियर है, देखो टाइम नहीं लगेगा,
मैं आपको समझाने के लिए कि आपको यदि नहीं समझ आया तो उसके लिए मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो पहले तो स्क्वायर निकाला, तो ए स्क्वायर प्लस में ही आएगा, एम स्क्वायर प्लस 2 होगा। अच्छा मैंने अभी शायद -2 बोल दिया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एम स्क्वायर प्लस 2 होगा तो 11 आएगा। फिर इसका स्क्वायर करोगे तो 11 स्क्वायर -2 तो 119 आएगा। और इसका ही डायरेक्टली क्यूब करना है, इसका ही डायरेक्टली क्यूब करना है, माइनस में होगा। तो एम क्यूब प्लस 3 इंटू 3 तो 36 आएगा। तो 119 इंटू 36 -3, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि 9 6 54, 4 -3 1 आएगा, और यूनिट पे 1 केवल यही है, ठीक है। यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, जरूरत नहीं कि लास्ट में पूरा मल्टीप्लाई करें। तो 9 6 और उसमें से माइनस करोगे, जब आप 119 136 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 4 आएगा ना, इकाई अंक, और इसमें से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 1। तो 4281 ये आपका करेक्ट आंसर होगा, और आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यही आ रहा होगा, ठीक है। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, x प्लस 1/x यदि आपको √13 दे दिया जाए और आपको पूछ रहा है x5 माइनस 1/x5 क्या होगा, ठीक है। तो अब आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, ऑप्शन में लिख रहा हूं, ठीक है। आप क्वेश्चन को ट्राई कर रहे होंगे, तो अब हम क्वेश्चन को ट्राई भी कर लेते हैं, देख लेते हैं। x प्लस 1/x हमारे पास क्या है, √13 है, और हमें निकालना क्या, x5 माइनस 1/x5। भैया x5 माइनस 1/x5 कब आएगा, जब मैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स क्यूब से, लेकिन वो एक्स क्यूब माइनस वाला होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ये 5 माइनस में पूछा है, मतलब मुझे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब से। मतलब मुझे बेसिकली x माइनस 1/x की वैल्यू पहले निकालनी होगी, पहले मुझे x माइनस 1/x ही निकालना है। तो x माइनस 1/x निकालते हैं, अंडर रूट में एम स्क्वायर -4, √13 का स्क्वायर -4 कर रहे होंगे तो 3 आ जाएगा। 13 - 4 9 होगा, बाहर क्या आ जाएगा 3 आएगा, तो ये आ गया। अब आप इसका स्क्वायर कर लोगे, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 2 11, इसका ही क्यूब कर रहे होंगे तो एम क्यूब प्लस 3m, तो 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 36 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 इंटू 36 माइनस कर रहे होंगे x माइनस 1/x, तो 3 को 11 इंटू 36 तो 393 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 - 3 यूनिट डिजिट 3 आ रही है, वैसे ये छोटे नंबर हैं तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 393 आपका आंसर बनेगा। आई थिंक समझ रहे हैं, ठीक। कमेंट करके बताते रहिएगा, कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछते रहिएगा। तो 396 माइनस 3 393 आपका आंसर होगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन रैंडमली हम लिख रहे हैं, x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू 527 है, x प्लस 1/x आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं आपका आंसर आ जाएगा। और देखो कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि इसमें कैसे ऑप्शन बन सकते हैं या क्या हो सकता है, इसलिए हम कुछ ऑप्शन के साथ भी क्वेश्चन करा दे रहे हैं। चलिए तो यहाँ देखें तो आपको पता है कि यहाँ स्क्वायर रूट निकालना, तो स्क्वायर रूट तो सिंपल सा था, +2 करके रूट निकाल दो, तो 527 में 2 जोड़ोगे तो 529 हो जाएगा, 23 आएगा, 23 में 2 जोड़ोगे तो 25, तो 5 आएगा। अब 5 आएगा, उसके बाद डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। देखो ऑप्शन में +-5 5 और -5 तीनों हैं, तो आप +-5 लगाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको +-5 ना दे, एक 5 दे दे और एक -5 दे दे, मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा आपको एक 5 हो एक -5 हो और बाकी कुछ और दिए हो, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि इस केस में ये दोनों पॉसिबल हैं, दोनों हो सकते हैं ना, ऐसा ऑप्शन आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो उस चीज को बिल्कुल आप टेंशन ना लें। तो ये आ सकता है, तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो पहले स्क्वायर रूट निकालोगे तो x² प्लस 1/x² आएगा,
क्या होगा 527 प्लस 2 का रूट, 529 किसका होता है 23 का। फिर x प्लस 1/x आएगा तो 23 प्लस 2 किसका आएगा 5 का। और हम क्या आंसर लगाएंगे +-5। क्या आंसर लगा रहे होंगे +-5, दोनों ही लेकर हम चलेंगे, +-5 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आया x² प्लस 1/x² 66 है, फाइंड करना है x² प्लस 2x प्लस 1/x, ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, तब तक आप ट्राई कर रहे होंगे। ऑप्शन लिख रहा हूं 10, 6, 10 और -6, -8 और 12, ये ऑप्शन है। ऑप्शन है 10, 6, 10 या -6, -8 या 12, ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं x² प्लस 1/x² तो हमें दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो आपको जब आप x से इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा 1/x, ये क्या हो जाएगा 2। मीन्स हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस 1/x से निकाल देते हैं। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x प्लस 1/x हम निकाल देते हैं। इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता था, क्वेश्चन चेंज होके भी बन सकता है। चलिए देखते हैं, यहाँ 1 लिखा है 2 क्यों, ठीक है चलो सही लिखा। तो x प्लस 1/x से निकालते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक साइन चेंज होगा तभी ऑप्शन मिलेंगे, अदरवाइज ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे। यहाँ साइन चेंज होगा तभी ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ आएगा माइनस। तो उस केस में हो क्या जाएगा कि ये x माइनस 1/x प्लस 2 आएगा। ये क्या आएगा x माइनस 1/x प्लस 2। तो यहाँ से x माइनस 1/x से निकालोगे, माइनस निकालने के लिए -2 करके रूट निकालते हो तो 64 आएगा, तो 64 आएगा तो +-8 होगा। तो x माइनस 1/x की वैल्यू जो होगी वो +-8 आ गई। अब आप यहाँ एक बार +8 लोगे तो आपको क्या मिलेगा 10, एक बार -8 लोगे तो आपको क्या मिलेगा 6। तो 10 और -6, तो यहाँ पे -1 होगा, +1 नहीं होगा, तो क्या आएगा 10 और -6 आएगा। क्या रहा होगा 10 और -6 आएगा। समझ आ रहा है, मजा आ रहा ना अब क्वेश्चन करने में धीरे धीरे। और अभी बहुत पढ़ना है, तो थकना नहीं है इतनी जल्दी कि थक गए। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ के, बहुत सारा पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया x पावर 6 1/x पावर 6 2√10 दिया हुआ है, और पूछा आपसे x पावर 18 -1/x पावर 18। चलो बता दो, अब बता दो कि क्या आंसर होना चाहिए जल्दी से। ठीक है, वेट कर रहा हूं मैं, आप सभी बताएंगे, जहां कहीं भी बैठे हैं वहीं बैठे बैठे आप बोलेंगे, चिल्लाएंगे, बताएंगे कि या सर ये आंसर आ रहा है। तो 18 माइनस में निकालना है। जैसे ही आपको पावर इवन दिखी, माइनस का साइन दिखा, तुरंत आपके मन में ये चीज आ जानी चाहिए कि सर इवन पावर पे माइनस में तो तभी पॉसिबल है जब हम a प्लस बी और a माइनस बी का कॉन्सेप्ट लगा दें, तभी पॉसिबल है। तो इसको यदि तोड़ें तो ये तो कुछ ऐसा टूटेगा कि x की पावर 9 प्लस में। लेकिन आप, जरूरी नहीं कि वैसे ही हो, यहां आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है कि यदि मैं इसका क्यूब कर दूं तो भी तो मिल जाएगा, तो भी मुझे मिल जाएगा 6 × 3। तो 18 देख के वैसे ही तुरंत उसी पे नहीं चले जाना कि वो लॉजिक है। यहाँ आपको गिवन क्या है वो भी तो डिपेंड करता है, आपको दिया हुआ क्या है। तो आपको x की पावर 6 दी है, 18 निकालना है। अब बस समस्या ये कि ये प्लस में दी है और ये माइनस में पूछा है। मतलब एक इतना फॉर्मेट का क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x दिया है और x क्यू माइनस 1/x क्यू पूछा है। एक्चुअल में यदि देखा जाए तो ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल है। ये जो मैंने आपको पढ़ाया ना, इस पे हमने क्वेश्चन की यही तो लिखा है। 6 हटा दो, 6 तो कॉमन है दोनों में, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब x प्लस 1/x क्यू दिया है और x क्यू माइनस 1/x क्यू आपसे पूछ रहा है, इतना ही है उस क्वेश्चन में। कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि पावर वावर देख के हम कोई कंफ्यूज हो रहा है। तो सबसे पहले तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 निकालते हैं। तो
एम स्क्वायर माइनस 4, तो 2√10 का स्क्वायर माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10, 40 माइनस 4 36, बाहर 6 आ जाएगा, बाहर क्या आएगा 6 आएगा, बाहर 6 आएगा। अब आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो। यदि इसको देखें, किसी को डाउट है तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मतलब ये एम क्यू माइनस 3m, आपका ए क्यू माइनस बी क्यू निकालना, तो एम क्यू प्लस 3m होगा, तो 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू 6, तो 216 में 18 जोड़ रहे होंगे, 234 आंसर बनेगा। कितना आएगा 234, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जब ऐसा कुछ पावर आवर लिख के आ जाता है ना रूट रूट के साथ, कई बार पावर दो कंफ्यूज करने के लिए लगाता है, पैटर्न वही सारे मिलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से बस उसको सोच लो, ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, उसमें परेशान नहीं होने लगना कि परेशान होने लगे कि यार ये तो क्या ही लिखा आ गया, क्या ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचना। चलो एक और क्वेश्चन आया, रूट एक्स 1/√x √29 है, फाइंड करना है x√x माइनस 1/x√x। अब देखो, जिसको भी थोड़ा बहुत बेसिक, जिनके कैलकुलेशन अच्छे हैं, नंबर्स आप इजीली देख के ऑब्जर्व करवाते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर अभी तक आ भी गया होगा। अभी तक यदि आप देखो तो इसका आंसर आ भी गया होगा, क्योंकि कुछ अलग पैटर्न नहीं है, लिखने के तरीके को अलग कर दिया। यहां ध्यान से देखो निकालना क्या है, मैं x को ऐसा लिख सकता हूं, मैं यदि x को रूट लगा के स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, और ये रूट x था, तो यदि ध्यान से यदि देखें, तो ध्यान से यदि इसको आप देखो तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट के अंदर x क्यूब, मतलब ये रूट x का क्यूब लिखा है। इसको यदि देखें तो ये रूट x का क्यूब लिखा जा सकता है, अच्छे से समझ लीजिएगा। x था, x को मैंने रूट लगाया और स्क्वायर लिख दिया, बात तो एक ही है। x और x बेस इक्वल है, पावर जुड़ जाएंगी तो x3 आ गया, मतलब ये रूट x का क्यूब है, मीन्स मैं इसे रूट x का क्यूब माइनस 1/√x का क्यूब यदि लिख दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपको a प्लस बी गिवन है और a क्यू माइनस बी क्यू पूछ रहा है, तो पहले तो आप a माइनस बी निकालो, तो रूट एक्स माइनस 1/√x निकालोगे, तो x माइनस 1/x मतलब वही फॉर्मेट एम स्क्वायर माइनस 4 लगेगा, तो रूट के अंदर क्या आएगा, √29 का स्क्वायर माइनस 4, तो 29 का स्क्वायर माइनस 4 कितना होगा 25, तो बाहर आएगा 5, बाहर क्या आएगा 5 आ जा रहा होगा। अब आप यहां लगाओगे m क्यूब 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5, तो 125 में 15 जोड़ रहे होंगे तो कितना होगा 140, 140 आंसर बनेगा। कितना हो जाएगा 140, ठीक है। देखो इसमें कुछ अलग थोड़ी लिखा था, लिखने के तरीके बदल दिए, कभी कुछ पावर लगा देगा, कभी रूट बना देगा, यही तो अब टफ करना है, पैटर्न वही है, फिक्स्ड है, सिलेबस के बाहर भी नहीं जा सकते, वही सारी चीजें भी नहीं जा सकते। तो अभी तो हमने ये क्वेश्चन जो स्टार्टिंग हमने बेसिक समझा ना, जो क्वेश्चन आपको कराए, ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछता था लेकिन 14, 15, 16 तक, अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्री में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, धीरे धीरे अभी हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछा है, इरेशनल नंबर्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, मतलब कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश ज्यादा कर रहा है। फॉर्मेट नहीं बदल सकते, सिलेबस के बाहर नहीं जा सकते, तो कैलकुलेशन बढ़ा दो, कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जाम टफ करना है तो कैलकुलेशन बढ़ा दो, बस एक ही तरीका है, क्योंकि कैलकुलेशन की कोई लिमिट नहीं है, कैलकुलेशन किसी सिलेबस में नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं। जैसे बैंकिंग के एग्जाम देखो, बैंकिंग के एग्जाम में धीरे धीरे हर बार लेवल में बढ़ा क्या है कि कैलकुलेशन बढ़ा दिया उन्होंने, बैंकिंग के एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत बढ़ा दे देते हैं, तो वो टाइम ले लेता है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन पे बहुत स्पीड आपको अच्छी करनी, क्योंकि आप आगे एग्जाम आप देखेंगे तो यदि एग्जाम में कुछ नया मिलेगा ना, तो वो कैलकुलेशन के बेस पे नया मिलेगा, आपको कैलकुलेशन बढ़ा मिलने वाला है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आया x4 1/x4 527 है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और प्रॉपर यदि क्वेश्चन लिखें तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन में कंडीशन लिखी कि x ग्रेटर देन 1 है, फाइंड करना है
x4 प्लस 1/x² अपॉन में x² माइनस 3x प्लस 1, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन भी दे रहा हूँ 45, 55, 65, 53। चलिए ठीक है, तो अभी क्वेश्चन धीरे धीरे अच्छे आते जा रहे हैं। तो देखो, यदि ऐसा कुछ हमें दिया हुआ है तो हमें वैसे ही कोई फॉर्मेट पे बनाना है। ठीक है, वैसे ही किसी फॉर्मेट पे बनाना है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। मतलब आपको यदि x4 प्लस 1/x² लिखा है, मैं यदि इसे x से डिवाइड कर दूं, पूरे को x से डिवाइड करूं तो यहां भी x से डिवाइड होगा और यहां भी x से डिवाइड होगा। तो ये ध्यान से देखो, ये x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा या नहीं होगा। अब लेकिन ऐसा थोड़ी कर सकते कि x से डिवाइड कर दें। यदि मैं ऊपर x से डिवाइड करूंगा तो मुझे नीचे भी x से डिवाइड ही करना होगा। ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मुझे x से डिवाइड करना होगा। तो x से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, x³ 1/x³। ये x से डिवाइड कर रहे हैं तो x होगा 1/x होगा -3। अब आप इसकी वैल्यू रखोगे, कैलकुलेट करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्वेश्चन में बोल दी है कि 1 से बड़ी है, मतलब जब आप रूट निकालोगे तो प्लस माइनस में जो वैल्यू आती तो आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, उसमें नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं लेनी। उसका कहने का मतलब यही है। यहाँ स्क्वायर निकाल देते हैं। तो पहले तो आप इसका रूट निकाल रहे हैं, तो रूट निकालोगे तो x² प्लस 1/x² आएगा। कितना आ रहा होगा, 23। 527 में 2 जोड़ोगे 529, 23। फिर आप निकालोगे तो x प्लस 1/x आ रहा होगा, क्या आएगा, 5। हम केवल 5 लेंगे। अब ऊपर क्यूब है तो m³ माइनस 3m अपॉन 5 माइनस 3। तो 125 में से 15 घटाओगे तो 110, नीचे 2 आएगा। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 55। 55 आपका आंसर बनेगा। फाइनली आंसर क्या होगा, 55 आपका आंसर बनेगा। अभी यदि कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ कि सर क्या डाउट है, क्या परेशानी है, आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस हमें ये अरेंज करना था, ऊपर नीचे हमने इसको अरेंज किया। एक और क्वेश्चन ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन ऐसा करा के हम छोड़ देंगे। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, आपको एक और मौका मिलेगा। क्वेश्चन है x4 प्लस 1/x4 119 है। ठीक है, वही कंडीशन गिवन है कि x ग्रेटर देन है 1। फाइंड करना है x पावर 6 माइनस 1/x पावर 4 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 1, ये फाइंड करना है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिए जा रहे हैं। मान लो कोई ऑप्शन आपको दे दिए जाए, 293, 393, 283, 383, ये ऑप्शन आपको दिए हैं। ठीक है, तो ट्राई कर रहे हैं आप सब, आंसर आ रहा है। तो एक सिटिंग में हम 1.5-2 घंटे लगातार बैठ के थोड़ा सा पढ़ने में, हमें तो पढ़ाना है, मैं तो पढ़ा ही लेता हूँ, हम तो पढ़ा रहे हैं। आपको थोड़ा सा हेक्टिक होता होगा, तो आप चाहें तो बाद में, मतलब बीच में ब्रेक आप वैसे भी लेते ही रहते होंगे, बैठे हैं आप लोग घर पे तो बीच में ब्रेक तो आपका चलता ही रहता होगा। लेकिन आप 2 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगातार, इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इतना आप टाइम पढ़ सकते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे अरेंज करना है। तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, मतलब यदि मैं ऊपर x से डिवाइड कर दूं तो 6 को जब x से डिवाइड करूंगा तो 5 बचेगा और यहाँ भी 5 हो जाएगा। मीन्स ऊपर 5 माइनस 1/x पावर 5, तो नीचे भी डिवाइड करूंगा तो ये x हो जाएगा, माइनस 1/x आएगा, -2 होगा। ये निकालना मीन्स सबसे पहले हमें x माइनस 1/x से निकालना है। सबसे पहले जो निकालना वो क्या निकालना है, x माइनस 1/x। तो इसका रूट निकालोगे तो पहले तो स्क्वायर प्लस में मिलेगा, तो 119 प्लस 2 121, 121 क्या होगा, 11। फिर x माइनस 1/x निकालोगे तो 11 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है x ग्रेटर देन 1 है तो 3 ही लोगे। अब x5 की वैल्यू निकालो। x5 के लिए आपको पता है कि स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करते हैं क्यूब से,
स्क्वायर को क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्क्वायर तो आपको ऑलरेडी नॉलेज है कि स्क्वायर कितना है आपका, वो आपको पता है। क्यूब निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्यूब आप निकालोगे तो x माइनस वन अपॉन एक्स यदि 3 है तो एम क्यू प्लस 3m, तो 27 प्लस 9 36 आ जाएगा। तो 11 इंटू 36 माइनस क्या होगा 3 अपॉन में आ जाएगा आपका 3 माइनस 2 तो 1, तो 393 आंसर बनेगा। लिख लेते हैं। हमें 5 के लिए क्या क्या चाहिए, स्क्वायर, तो स्क्वायर हमारे पास है 11, क्यूब, क्यूब में लिख यहाँ पे लिख देता हूँ एम क्यूब प्लस 3 इंटू एम, तो 27 प्लस 9 36, और माइनस करना होगा x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू को, और यहाँ पे रखूंगा 3, तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो ऊपर 396 माइनस 3, तो 396 माइनस 3 अपॉन 1, तो कितना होगा 393 आंसर होगा। कितना आएगा 393 आपका आंसर बनेगा। कोई परेशानी नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस 11 जीरो है, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 11 आपको फाइंड करना है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन भी मैं लिख दे रहा हूँ, जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ आप ट्राई करिएगा। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, अब आप ट्राई करेंगे। तो जब हम पढ़ रहे थे बेसिक, तब भी हमने पढ़ा था ऐसा कि बेसिक प्लस माइनस में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दिया हो और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स गिवन हो, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है, लेकिन ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स नहीं दिया है। एक्चुअल में यहाँ पे एक्स प्लस 11 है, तो यहाँ वही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एक्स प्लस 11 होना चाहिए। तो यदि आपने यहाँ 11 प्लस किया तो इक्वल में भी 11 प्लस करोगे तो 0 प्लस 11 11 आ जाएगा। क्या आएगा 0 प्लस 11 11 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू यदि है तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। x प्लस वन अपॉन एक्स यदि दिया हुआ है तो x माइनस वन अपॉन एक्स बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। क्या आएगा अंडर रूट में 11 स्क्वायर माइनस 4, तो 121 माइनस 4 कितना आ जाएगा 117, और प्लस माइनस हम ले रहे हैं। प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में प्लस माइनस हमें दिया हुआ है। 117 को यदि देखो तो 3 इंटू समथिंग तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। 3 इंटू समथिंग 9 इंटू भी लिखा जा सकता है, 9 इंटू 13 लिख सकते हैं। 117 को यदि देखें तो 9 इंटू 13 लिखा जा सकता है, मतलब ये प्लस माइनस 3 रूट 13 आएगा, प्लस माइनस 3 रूट 13 आएगा। अब ये जो आया ये इसकी वैल्यू आई, लेकिन हमसे पूछा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 11 है, मीन्स ये तो ठीक है, ये तो हमें चाहिए है, लेकिन यहां से केवल x चाहिए। तो इस 11 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो 11 को जब राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये क्या होगा माइनस में। तो 3 रूट 13 माइनस 11, 3 रूट 13 माइनस 11, ये आपका आंसर बनेगा 3 रूट 13 माइनस 11, ठीक है। बढ़िया, चलो तो अभी समझ रहे हैं। एक और ऐसा ही क्वेश्चन लिखते हैं, और अभी तो हमें बहुत 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 सारा हम पढ़ेंगे, और चीज़ें आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। बस आपको हारना नहीं है, पढ़ते रहना है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्या आएगा, ठीक है। ये आपसे पूछा है एक्स रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रूट एक्स माइनस वन इक्वल 6 है, एक्स रूट एक्स माइनस वन का होल क्यूब और एक्स रूट एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ये आपसे पूछा है। तो सिंपल सा है कि भी हम ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ हम 1 माइनस कर देते हैं, यहाँ भी 1 माइनस कर लेते हैं, तो ये एक्स रूट एक्स माइनस वन हो गया, ये तो ठीक है।
और यहाँ 1 माइनस कर देते हैं तो 6 माइनस 1 तो 5। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। a प्लस बी गिवन है, ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ रहा है, तो एम क्यू माइनस 3m तो 110 आएगा। तो इसमें कुछ था ही नहीं, ये दिखने का टफ था। ये क्वेश्चन जो था ये दिखने का टफ था, इसमें तो कुछ विशेष था ही नहीं कि क्या करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। x प्लस 1/x यदि 11 है, x रूट x, अब ये जल्दी से बता दो। अभी एक ऐसा हमने शायद फॉर्मेट बता चुके हैं, ये जल्दी से आप बता देंगे क्या आएगा। तो आपको पता है कि x रूट x को मैं रूट x का क्यूब लिख सकता हूँ, ऐसा एक क्वेश्चन में करा चुका हूँ, और इसको भी ये लिख सकता हूँ। तो x प्लस 1/x गिवन है और x क्यू माइनस 1/x क्यू पूछा है, तो पहले तो x माइनस 1/x निकाल दो। क्या निकालोगे? x माइनस 1/x, ठीक है, क्योंकि आपको सॉरी रूट एक्स चाहिए है, रूट एक्स चाहिए, तो रूट एक्स माइनस 1/√x से निकालोगे। ठीक है, सही लिखा ना, समझ आ रहा है? चलो एक बार इरेज करके लिख देते हैं। आपको रूट एक्स का क्यू माइनस 1/√x का क्यू चाहिए है, तो एक्चुअल में आपको क्या करना होगा, रूट एक्स माइनस 1/√x निकालना होगा। तो x प्लस 1/x दिया है, रूट एक्स निकालना मतलब उसका स्क्वायर रूट, x का स्क्वायर रूट रूट एक्स होगा। तो 11 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 कितना, 11 माइनस 2 9 आएगा, कितना होगा 3 होगा। अब इसकी वैल्यू निकाल दो, तो m क्यूब प्लस 3m, तो 27 और प्लस 9 कितना होगा 36। तो ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी कोई बड़ा तो है नहीं क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल 0 है, और एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू। चलो जल्दी जल्दी बताते जाएं, आसान आसान से क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लिए हैं, अब तो ये सारे क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे। ये इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x, और ये रूट 5 इस तरफ आएगा तो क्या होगा रूट 5। x प्लस 1/x दिया हुआ है और x माइनस 1/x पूछा है, तो अभी x माइनस 1/x निकाल देते हैं। तो x माइनस 1/x क्या होगा, अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस 4, रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4, तो रूट 1 तो 1 आएगा। क्या आ गया, रूट 1 तो 1 आएगा। अब इसको निकाल देते हैं, तो m क्यूब माइनस 3 इंटू एम, 1 माइनस 3 कितना आएगा -2, 1 माइनस 3 कितना आएगा -2 आएगा। समझ आया, क्लियर है? यहाँ तक की सारी कहानी, सारी परेशानी, सभी चीजें समझ आ गई। तो देखो हमने जो सब पढ़ा ना अभी तक, इन्हीं सभी पैटर्न्स पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन जो बनेंगे वो बनेंगे इर्रेशनल नंबर के साथ में। क्वेश्चन क्या बनेंगे, इर्रेशनल नंबर के साथ में। तो इर्रेशनल नंबर के साथ में मैं क्वेश्चन अभी आपको नहीं करा रहा हूँ, अभी हम कुछ और क्वेश्चन समझ रहे हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं, नया एक टाइप पढ़ रहे हैं। इर्रेशनल क्वेश्चन के साथ में हम या तो अगले पार्ट में पूरा एक कंप्लीट 2 घंटे प्रॉपर हम पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, हमें रेशनलाइजेशन भी समझना होगा, परिमेयकरण को भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे, उस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं तो वो भी समझ लेंगे। तो एक ही पूरा पार्ट हम लेंगे, एक क्लास हम लेंगे जब अगली क्लास हमारी होगी, ताकि उसमें हम इरेशनल नंबर को एक साथ पूरा समझ पा रहे होंगे, एक साथ हम इन्हीं सभी पैटर्न्स पे फिर से क्वेश्चन करेंगे। तो ये पैटर्न पे अभी और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन और ऐसे सारे क्वेश्चन जो 2018 और 19 के अंदर जो करंट अभी पूछे जा रहे हैं, उस सारे क्वेश्चन इस पैटर्न के बेस पे अगली क्लास में हम करेंगे। अभी एक पैटर्न और समझते हैं, बहुत अच्छा पैटर्न है, जो पिछले पैटर्न्स थे उनसे ही मिलता जुलता है, नया पैटर्न। ठीक है, क्वेश्चन के साथ हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 5 है, और फाइंड करना है एक्स प्लस 3 का क्यूब 1/x प्लस 3 का क्यूब, ये फाइंड करना था। अब एक बार यदि आप चाहें तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप चाहें तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 110 है, 140 है, 125 है, 115 है, ये ऑप्शन दिए। तो देखो ऐसे हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे। अभी एक क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, जिनको पढ़ा है जिन्होंने, उनसे बहुत आसानी से हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनसे इस क्वेश्चन के बाद के हर एक क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमें x प्लस 3 निकालना है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी देखो
वो x+3 वाला फॉर्मेट तो बन नहीं रहा कि x+3 आ जाए, यहाँ कहीं से वैसा फॉर्मेट नहीं बन रहा। तो हम क्या करते हैं कि हम x+3 की जगह कुछ और वेरिएबल पुट कर देते हैं। तो x+3 की जगह हमने m रखा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, m-3। इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो x की जगह m-3 रख रहे हैं, m-3 होगा इक्वल में 5 आएगा, ठीक है। तो m-3 का स्क्वायर m² प्लस 9 माइनस 6m प्लस m-3 इक्वल 5 है। तो m² माइनस 6m प्लस m, तो -5m होगा। 9 माइनस 3 6, और 6 में से जब मैं 5 इस तरफ लाके माइनस कर दूंगा तो 1 इक्वल 0। अब यदि इस पूरी इक्वेशन को मैं m से डिवाइड करूं, तो देखो m² को जब m से डिवाइड करूंगा तो m आएगा, 1 को डिवाइड करूंगा तो 1/m आएगा, 5 को m से डिवाइड करूंगा तो -5, तो इस तरफ 5 आ गया, इस तरफ 5 आ गया। और यहाँ यदि मैं m रख दूं तो आप देखो ये m³ प्लस 1/m³ ये हमसे पूछ रहा है, m³ प्लस 1/m³ पूछ रहा है। यदि मैं इसको रख दूं, अब m प्लस 1/m की वैल्यू आपके पास है और m³ प्लस 1/m³ आपको निकालना है, तो m³ प्लस 1/m³ क्या हो जाएगा, वही सिंपल सा फॉर्मेट, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, तो 125 माइनस 15 कितना आ रहा होगा, 110। कितना आ जा रहा होगा, 110 आएगा। आई थिंक ये फॉर्मेट भी समझ आ गया कि ये क्या है। अब इस फॉर्मेट पे क्या करता है कि आपको कोई भी पूछ लेगा, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन केवल यही आएगा। इस क्वेश्चन हो सकता है कि x² प्लस x इक्वल आपको 5 दिया है, ये आपको दिया है। आपसे अभी मैंने आपसे ये बोला कि आप x+3 का होल क्यूब 1/x+3 का होल क्यूब बताइए। क्वेश्चन जरूरी नहीं है, आपसे x+3 का होल स्क्वायर भी पूछ सकता था, तब भी हम वही करेंगे। ऐसा नहीं कि उस केस में हमें कुछ और करना होगा। या क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता था कि x+3 माइनस 1/x+3 बताओ। मतलब हमने अभी तक जो भी पढ़ा है वो सारा हमसे पूछा जा सकता है। जितने भी पैटर्न हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे पैटर्न हमसे पूछे जा सकते हैं, उनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये किसी भी क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चन खुद से निकाल देना, वो एक फॉर्मेट तो आपको समझ आ गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू पे कैलकुलेट करना है वो आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में एक आपके पास लिख रहा हूं और अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे। x² माइनस x 19 फाइंड करना है, x+4 का क्यूब 1/x+4 का क्यूब, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शन बी दे देते हैं, 756 है, 766 है, 702 है, 712 है। ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 4 और ये आपको फाइंड करना है, क्या आएगा करिएगा, ठीक है। यहाँ फिर वही होगा कि x+4 की जगह यदि हम m पुट कर दें, x+4 की जगह हम m पुट कर दें तो m³ प्लस 1/m³, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। और x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, m-4। x+4 की जगह m पुट किया तो x की वैल्यू हमें m-4 मिल गई। m-4 जब यहाँ रखोगे तो m² प्लस 16 माइनस 8m, यहाँ भी m-4 रखना है, बाहर माइनस है तो -m+4 इक्वल 19 हो जाएगा। तो यहाँ m² माइनस 9m, 16 प्लस 4 20 माइनस 19 क्या आएगा, 1 आएगा। जब आप m से डिवाइड करोगे तो m प्लस 1/m क्या हो जाएगा, 9। m प्लस 1/m 9 हो गया। अब m³ प्लस 1/m³ निकालना है तो 9 का क्यूब माइनस 3 इंटू 9, तो 729 माइनस 27, तो 702 आपका आंसर आएगा। 729 माइनस 27, तो 702 आंसर आएगा। अब इस पे कुछ और भी पूछ सकता है क्यूब के अलावा, पावर 4 5 कोई भी पूछेगा वो आप निकाल दोगे, ठीक है। उसमें मुझे लगता है कि आप किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आया x² माइनस 12x प्लस 33 इक्वल 0 है। तो क्वेश्चन हमसे वैसा ही पूछा, x माइनस 4 स्क्वायर अपॉन x माइनस 4 स्क्वायर ये पूछा है प्लस में, ठीक है। ये आपको निकालना है, चलिए। तो यहाँ
अब हम समझ आ रहा है तो आप जल्दी जल्दी से इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं कि x माइनस फोर की जगह क्या रखोगे m, तो ये एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम स्क्वायर होगा और x इक्वल क्या हो जाएगा 4 प्लस एम, यहाँ 4 प्लस एम रखोगे तो 16 प्लस एम स्क्वायर प्लस 8m माइनस 12 इंटू एक्स, तो माइनस 12 इंटू 4 माइनस 48, ठीक है, माइनस 12 इंटू एम माइनस 12m प्लस 33 इक्वल 0 था, तो एम स्क्वायर 8 और माइनस 12 तो माइनस 4m, 16 48 33, तो 16 और 33 49 माइनस 48 कितना आएगा 1 आएगा। m से जब डिवाइड करेंगे तो m प्लस वन अपॉन एम इक्वल 4 हो गया। अब m प्लस वन अपॉन एम है, एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस निकालना है, एम स्क्वायर माइनस टू करोगे 4 स्क्वायर माइनस टू, तो 16 माइनस टू 14। अब आप बताओ, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कोई टफ है, पहली बार करते हैं तो अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो नहीं होने लग गए होते हैं, ठीक है। बाकी सेकंड जब आप उन पे 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन एग्जाम का ही एसएससी का क्वेश्चन है, पूछा क्वेश्चन आया a माइनस बी प्लस फाइव इक्वल जीरो, ए माइनस बी प्लस फाइव इक्वल जीरो है, हमें फाइंड करना था, हमें x माइनस ए एक्स माइनस बी की वैल्यू 1 गिवन थी और फाइंड करना है x माइनस ए का होल क्यूब 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब, ये हमें फाइंड करना है। अब ये सोचो थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना होगा। तो यहाँ पे यदि हम ध्यान से फोकस करें तो हमें x माइनस ए एक्स माइनस बी की वैल्यू 1 गिवन है, x माइनस ए एक्स माइनस ए निकालना है, तो जो फाइंड करना है उसमें आप देखो कहीं भी b तो है ही नहीं, कहीं भी यदि उसमें देखें तो b नहीं है, a के टर्म में है, और a यदि यहां से एलिमिनेट कर दें, a यदि यहां से एलिमिनेट कर दें तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, a एलिमिनेट कर दें तो आसान हो जाएगा। a माइनस बी प्लस फाइव इक्वल जीरो गिवन है। देखो एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, तो आगे हम वैल्यू पुटिंग की बात करेंगे, तो इस केस में आप कुछ ना कुछ वैल्यू अपने मन से सोच सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि हम ऐसा करते हैं कि हम a की वैल्यू जीरो पुट कर लेते हैं, a की वैल्यू यदि जीरो पुट करोगे तो b की वैल्यू 5 मिल जाएगी, a की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। अब यहाँ पे देखते हैं a की वैल्यू जीरो, तो ये x बचा, b की वैल्यू क्या आ गई 5, इक्वल क्या है 1, तो x माइनस फाइव इक्वल 1 अपॉन एक्स होगा, और x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल क्या आ जाएगा 5, x प्लस वन अपॉन एक्स 5 आ गया, और a की वैल्यू जब जीरो रखोगे तो ये जीरो मतलब ये एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब हो गया। अब x प्लस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो क्या हो जाएगा 5 क्यू माइनस 3 इंटू 5, तो 125 माइनस 15 110 आएगा, क्या रहा होगा 110 आएगा, ठीक। तो यहाँ तक कहानी समझ आई है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, पार्ट 2 में जो था उसमें हम इतना ही रहने देते हैं, और जो नई क्लास होगी अगली क्लास होगी उसमें पार्ट 3 में अलजेब्रा की जो कल नेक्स्ट क्लास होगी हमारी पार्ट 3 में, उसमें हम जो इरेशनल नंबर के बेस्ड पे क्वेश्चन आपसे पूछता है, अपरिमेय संख्याओं के आधार पर जो क्वेश्चन पूछेगा वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, पैटर्न यही होंगे। रेशनलाइजेशन हमें यूज होगा, तो हम थोड़ा सा रेशनलाइजेशन परिमेयकरण को कल पढ़ेंगे और परिमेयकरण पे हम बात करेंगे, ठीक है। चल बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिएगा, थैंक यू।